शुभम, अमृता और ऑटो वाला तीनों ऑटो के बाहर खड़े थे और इंतज़ार कर रहे थे कि अगर कोई आए तो हम उसकी मदद ले सकें। लेकिन दूर दूर तक ना तो कोई इंसान था, ना ही कोई जानवर, और ऑटो भी इस हाल में नहीं था कि वो धक्का लगा के उसे ले जा सकें। इंजन फूक चुका था, और क्योंकि टायर पहले ही एक बार पंचर हो गए थे तो ऑटो वाले ने काम चलाऊ हालत में टायर सही कर दिए थे। वो तीनों बहुत देर तक इंतज़ार करते रहते हैं, और नेटवर्क ना होने की वजह से ना वो टैक्सी बुक कर सकते, ना ही किसी को कॉल कर सकते। तभी कुछ हुआ जिसके चलते वो तीनों वहाँ से जितनी जल्दी हो सकता था भागने लगते हैं। वो देखते हैं कि उनके ऑटो के ऊपर कुछ काला साया सा बैठा हुआ है जो उन्हें घूरे जा रहा है। वो उन तीनों को दिख तो नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें रात के अंधेरे में चमक रही थी। उन तीनों को शायद पता नहीं था कि वो जिस रास्ते पर खड़े हैं वो दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से ही एक है, जिस पे शाम 4 बजे के बाद से कोई भी गाड़ी या इंसान तो दूर जानवर भी नहीं जाता था। लेकिन वो ऑटो वाला अनजाने में उस रास्ते पर उन्हें ले आया था। वो तीनों उस साय को देखकर भागते हैं, और फिर जितना तेज हो सकता था भागते हैं कि तभी कुछ दूर भागने के बाद शुभम देखता है कि वो ऑटो वाला उनके साथ नहीं है। वो कहीं गायब हो चुका था, और अब उस रास्ते पे इस साय के साथ बस शुभम और अमृता ही हैं। अमृता भी भागते भागते इतना थक जाती है कि उसके पैरों में बिल्कुल भी जान बाकी नहीं रहती। शुभम अमृता को बोलता है, अमृता तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ और जल्दी सुबह भी हो जाएगी। गाड़ी और लोग आने जाने लगेंगे तो हम उनसे मदद ले लेंगे। कुछ देर बाद फिर से वही साया उन्हें उनकी तरफ आता दिखा, और उस साय को अपनी तरफ आते देख शुभम अमृता को अपनी गोद में उठाकर भागने लगता है। कुछ देर भागने के बाद जब वो उस रोड से बाहर एक हाईवे पर आते हैं तो देखते हैं कि वहीं एक किनारे पर एक ढाबा था, जिसपे कि कुछ लोग बैठे नजर आ रहे थे। अमृता और शुभम उस ढाबे पर जाते हैं और सबसे पहले तो इस ढाबे पर बैठकर चैन की सांस लेते हैं। वो ढाबे वाले से पानी लाने की बोलते हैं, और बैठे बैठे उस साय और उस ऑटो वाले के बारे में सोचने लगते हैं। तो आखिर वो साया क्या था, और उनके पीछे क्यों पड़ा था, और वो हाईवे आते ही अचानक से कहाँ गायब हो गया। सवाल तो हैं कई सारे, लेकिन जवाब सिर्फ एक, और उस जवाब के लिए बने रहें मेरे साथ मेरी इस कहानी में।